किसी ने कहा कि 8,000 रुपया मैं दूंगा गरीबों को, महिलाओं को। किसी ने आरक्षण के नाम पे बहकाया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, देश इसका भी हिसाब ये टुकड़े टुकड़े गैंग से एक न एक दिन लेगी। कि वो भ्रष्टाचार के टूट में कब बिखर जाएंगे उसकी चिंता ज़्यादा उनको करनी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या मेरे लिए एक चुनौती हो गया है। ऐसा कानून कि जो ना माने तो उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करनी चाहिए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन। हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया है, लोकसभा को प्रणाम किया है और तब से जो सेवा का काम कर रहे हैं, तो नरेंद्र के रूप में, जो नरेंद्र कभी विवेकानंद के रूप में देश का दुनिया में झंडा फहराया था, नरेंद्र मोदी भी नरेंद्र के रूप में भारत के विकास से लेके भारत के सम्मान तक का दुनिया में झंडा को, परचम को फहरा रहे हैं। ये बात अलग है कि नैरेटिव सेट करने वाले गरीबों को ठग करके, कोई किसी ने कहा कि 8,000 रुपया मैं दूंगा गरीबों को, महिलाओं को। किसी ने आरक्षण के नाम पे बहकाया, आज गरीबों को छलने का काम किया है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, देश इसका भी हिसाब ये टुकड़े टुकड़े गैंग से एक न एक दिन लेगी। लालू यादव जी अपने अंदर के टूट का ख्याल करें कि वो भ्रष्टाचार के टूट में कब बिखर जाएंगे उसकी चिंता ज़्यादा उनको करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार 5 साल नहीं, अभी 20 साल और काम करेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर विकास के परचम फहराया है चाइना ने, तो 79 में अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज 60 करोड़ की आबादी बढ़ गया होता। भारत आज दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है और 20% आबादी दुनिया के शेयर में हो गया है, दुनिया की जितनी आबादी है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, 2011 के मुताबिक 0.12 हेक्टेयर है, पानी 2% है। तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या मेरे लिए एक चुनौती हो गया है और इस चुनौती का सामना केवल जनसंख्या के लिए कानून जैसे चाइना ने बनाया था वैसी एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। ऐसा कानून कि जो ना माने तो उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करनी चाहिए, उस पर कानून का व्यवहार करना चाहिए, कानून का अंकुश लगे। और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की ज़रूरत है। देश में 147 जिला है जहाँ का जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज़्यादा है, 7% के लगभग में ज़्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब ज़रूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही ज़रूरत है।